नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए जाने को लेकर हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के सामने भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबा साहब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर को जोड़कर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश की जनता की भावनाओं की आस्था का केंद्र है और बाबा साहब का अपमान करना अक्षम्य अपराध है। उनके कद को देखते हुए उनके चेहरे में अपना नेतृत्व का चेहरा लगाना निश्चित रूप से एक कुत्सित प्रयास है। बाबा साहब और दलितों का नहीं, पूरे भारतीयों का अपमान करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता आक्रोशित है, देश की जनता में आक्रोश है और आज लखनऊ में बाबा साहब की प्रतिमा पर यहाँ धरना हो रहा है और हम सब की मांग है कि समाजवादी पार्टी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर को जोड़कर दिखाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे हैं और अंबेडकर प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग होल्डिंग लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तख्ती लेकर पहुंचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के द्रोहियों को होश में, और कौन है देश के द्रोही? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को आधा करके अपनी फोटो आधी लगाई है, ये उनकी मानसिकता है कि वो दलित समाज को घृणा की नजर से देखते हैं। ये उनकी मानसिकता है। आज जो झलक रही है एक पोस्टर के माध्यम से झलक रही है। अखिलेश यादव अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी फोटो करके अपनी आप फोटो आधी लगाएं। अगर उनको फोटो लगानी चाहिए थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपनी फोटो लगानी चाहिए। उनकी अभी ये नहीं हिम्मत हो गई, इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि वो अपनी फोटो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी फोटो करके लगाए। और हमेशा दलितों का अपमान किया है समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कोई भूला नहीं है। मायावती की हत्या करने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस षड्यंत्र को जो है खत्म किया था। आज वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। क्या लगता है असलियत में बाबा साहब के विचारों पर कौन सी पार्टी कर रही है? बाबा साहब के विचारों को हमेशा अक्षरशः पालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। शुरू से लेकर आज तक और आगे भी हमेशा बाबा साहब के विचारों को और संविधान की हमेशा इज्जत करने वाली पार्टी है। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पंच तीर्थ बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया है। कौन अपमान कर रहा है और कौन सम्मान कर रहा है ये दुनिया जान रही है, सारा मीडिया तंत्र जान रहा है कि कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है। आप लोगों की मांगे क्या? यहाँ पर इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देश में शांति चाहिए, न कि देश को बहला के फुसला कर आप लोग जो है एक नई रणनीति बना रहे हैं। देश एक ही चाहता है, शांति। तो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो उन्होंने फोटो जो उनके बाबा साहब के साथ जो फोटो उनकी लगाई गई थी उसका विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ। बाबा भीमराव। मामला रायबरेली का है, जहां पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला बेहटा के चौराहे के पास हनुमान मंदिर का है। दिनांक 27 तारीख को जो है लालगंज में एक तिलक समारोह में लड़के का जो पिता बाजार से कपूर लेने जा रहा था, उनके हाथ में बैग, कुछ से रुपयों से बड़ा बैग जो है समझ करके जो 3 अपराधी थे वो लेकर भाग गए थे। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 178/24-25 ये धारा अंतर्गत धारा जो है लूट की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और क्षेत्राधिकारी जो लालगंज है इनके पर्यवेक्षण में एसओजी और ये लालगंज की पुलिस ने इस पर अनावरण हेतु प्रयास प्रारंभ किया।
और इस तरह से यहाँ पे लालगंज के स्थानीय ही अपराधी जो है 3 लोग पकड़े गए, शोएब अहमद, मोहम्मद असद और मोहम्मद एहसान। ये तीनों स्थानीय लोग हैं। ये पास कहीं गल्ला मंडी के व्यापारी को लूट की योजना बना रहे थे और इस बीच में जब इन्होंने लड़के के जो तिलक समारोह में लड़के के पिता में के हाथ में जब बैग देखा था तो इनके मन में लालच आया और उसके रुपए छीन करके भाग गए थे। उसमें 18,000 रुपये के सभी नए नोट थे जिसको पुलिस ने उसको फिर बरामद कर लिया 100%। इसके दिनांक 27 तारीख को जो है धरने बैठे हैं कि जो समा गई। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। कानपुर में भी नाना राव पार्क में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सपा की दूषित मानसिकता है। बाबा साहब को जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग धरने बैठे हैं कि जो समा गई है समाजवादी पार्टी, हमारे जो समा गई है वही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, हम लोग तो उनको भगवान कहते हैं, बाबा अम्बेडकर के मूर्ति पर अपनी मूर्ति लगाई है, उसी विरोध में हम लोग बैठे हैं कि आप बताइए, वो तो भगवान के श्रेणी में आते हैं और उनके ऊपर अगर इस तरीके से क्या, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी पर हम लोग यहाँ पर धरने को बैठे, हम लोग धरने बैठे हैं कि जो समा गई है समाजवादी पार्टी, हमारे जो समा गई है वही मैं सैयद लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर अपील करते हुए वक्फ कानून के खिलाफ बिजली बंद करके विरोध करने की अपील की। रात 9 बजे से 9:15 तक बिजली बुझाकर वक्फ कानून का विरोध किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर टीले वाली मस्जिद के इमाम ने भी बत्ती बुझाकर शांति के साथ विरोध करने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद कल्बे जवाद लखनऊ से बोल रहा हूँ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो पुरम एहतजाज का ऐलान किया गया है उसकी हम पूरी तरह से हिमायत करते हैं और पूरी तरह से उसकी सपोर्ट करते हैं। आज 30 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक तमाम अपने सेकुलर भाइयों से और ख़ासतौर से मुसलमान भाइयों से ये अपील है कि 15 मिनट के लिए जो रोशनियाँ हैं उनको जो है वो बंद कर दें, उनको बुझा दें। घरों की रोशनियाँ हों, चाहे दुकानों की रोशनियाँ हों, चाहे उनके कारखाने हों या जो भी उनका इंस्टीट्यूशन हो, उसकी रोशनियाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए एहतजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाराबंकी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और स्टाफ को सख्त निर्देश दिए। सीएमओ के इस औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उम्मीद की जा रही है कि इन निर्देशों के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्था में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। ने निरीक्षण किया था जी, उन्होंने कुछ कहा था कि सफाई पहले जितनी सफाई उससे कुछ बेहतर सफाई की जाए और जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं वो अप्रैल पहन के हैं, जिससे ये हो जाए कि यही कर्मचारी। बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि ट्रामा सेंटर में बाहर की दवाइयाँ के लिए लगातार जो शिकायतें आती रहती है और कई ऑपरेशन जैसे होते हैं तो उनको बाहर से बताया जाता है कि होगा आयुष्मान, जिनके पास सुविधा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दवाइयाँ तो अभी संज्ञान में नहीं आएंगे, जो आयुष्मान वाला जो हमारे राउट और प्लेट आयुष्मान से होती है, जो आयुष्मान से नहीं आती है वो मरीजों को कह दिया जाता है। यहाँ के हम लोगों ने डॉक्टरों को सब निर्देश दिए हैं, कोई भी ऑपरेशन ऐसा न करें जिससे आपको रॉड और प्लेट लानी पड़े, उनको बाहर के लिए संदर्भित कर दें, क्योंकि सरकार के द्वारा रॉड और प्लेट की जरूरत नहीं हो पाती। ने निरीक्षण किया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।